दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे कई बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी सन 2022 की परीक्षा तिथि से, साथ ही प्रवेश पत्र से। दो आधिकारिक खबर को कवर करने वाले हैं जो कि चयन बोर्ड से सामने निकल कर आ रही है। साथ ही चयन बोर्ड ने कमाए अरबों रुपए, ये एक ऑफिशियल डाटा भी लीक हुआ है जिसके संबंध में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें शिक्षक भर्तियों की आधिकारिक चीजें सबसे पहले जानने के लिए। सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिलेगा कि प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब रुपए, लेकिन दुखद बात तो यह है कि अभी तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 8 माह से जो सदस्य है ये रिक्त है, सारे के सारे सदस्य। और अगर हम यहां से बात करें इस बार के टोटल आवेदन को लेकर के, तो आप सभी जानते हैं कि 624 पदों के सापेक्ष पीजीटी में 4.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने आवेदन किया है, जबकि अगर हम बात करें यहां से जो है टीजीटी के लिए तो 8,69,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। और अगर हम शुल्क की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 100-200 रुपए शुल्क भी नहीं रखा जाता है। जनरल के लिए 750 और यहां से आरक्षित वर्गों के लिए 550 फीस रखी गई थी, जिसके क्रम में यहां से अरबों रुपए चयन बोर्ड ने कमा लिए हैं। वही इसके बाद अगर हम बात करें एक और आधिकारिक खबर की जो कि चयन बोर्ड से ही संबंधित है, और ये बड़ी खुशखबरी भी है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयनितों का यहां से जो पैनल है ये जारी कर दिया गया है, जिसके चलते यहां से देखने को मिलेगा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में इन प्रधानाचार्यों का चयन हो चुका है। हालांकि अभी 3 मंडलों में इंटर बॉयज कॉलेज का पैनल रुका हुआ है, तो अब धीरे धीरे इस भर्ती का भी निस्तारण देखने को मिल रहा है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जो कि चयन बोर्ड से ही संबंधित है, यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर के ही, और यह सूचना चयन बोर्ड के अध्यक्ष से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि जब भी छात्रों के द्वारा चयन बोर्ड में वार्ता की जाती थी, ज्ञापन सौंपा जाता था, तो कभी भी यहां से अध्यक्ष महोदय जी से डायरेक्टली वार्ता नहीं होती थी, जिसके क्रम में जो जानकारियां हैं वो आधी अधूरी देखने को मिलती थी और कई बार तो जुमला ही देखने को मिलता था, उस पर 1% भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इस बार जो है आपको देखने को मिलेगा कि आज यानी कि 8 दिसंबर 2022 को 12 बजे के आसपास डायरेक्टली यहां से अध्यक्ष महोदय जी से ही वार्ता होगी, जिससे जो सारी चीजें हैं वो स्पष्ट हो सके, चाहे वो परीक्षा तिथि को लेकर के हो या फिर यहां से सीटों में वृद्धि को लेकर के हो। हालांकि अगर हम बात करें परीक्षा तिथि को लेकर के, सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के, तो हाईकोर्ट के माध्यम से लगातार सरकार के वकीलों पर, सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो उससे यहां से सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के एक आप कह सकते हैं कि जो सकारात्मक चीजें हैं वो जल्द ही देखने को मिल सकती हैं। लेकिन दूसरी अगर हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है पॉइंट को अगर हम यहां से गौर करें तो वो है यहां से सीट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पद काफी ज्यादा कम है। और अगर हम बात करें यहां से पदों में वृद्धि करने को लेकर के, पोर्टल खोलने को लेकर के, तो ये पूरी तरीके से चयन बोर्ड के ही हाथ में है। और इसीलिए इन सभी चीजों को आज चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय के सामने रखा जाएगा कि आप यहां से खोलिए पोर्टल और जो है सीटों में जो है वृद्धि करिए, क्योंकि सीट काफी ज्यादा कम है। कई सारे विषय ऐसे भी है जिसमें आपको 1-2 या फिर 2-4 कई विषयों में 0 ही सीटें आपको कई जो है वर्गों में देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आज यहां से सारी चीजों को स्पष्ट करने को लेकर के आप कह सकते हैं कि मुलाकात की जाएगी। तो इसीलिए आप सभी अभ्यर्थी आज चयन बोर्ड में 12 बजे के आसपास ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो सके, फरवरी में परीक्षा हो सके और प्रवेश पत्र भी इसका जल्द से जल्द जारी हो सके। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।